तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के अकाउंट हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट उसमें। यस, सबसे पहला सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट आपने भी सुना होगा, शायद आपका भी होगा, मम्मी पापा का तो होगा ही होगा। ठीक है, व्हाट इज अ सेविंग अकाउंट? एन अकाउंट फॉर सेटिंग असाइड मनी फॉर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म गोल्स। आप बहुत ही कम समय का कुछ गोल बना के रखे हैं, मान के चलिए 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आप कुछ पैसे चाहिए आपको, तो आप वो सेव करने के माध्यम से आपने सेविंग अकाउंट खोल दिया है। वहाँ पे पैसा आप सेव करते जा रहे हैं और थोड़े बहुत टुकड़ों टुकड़ों में ट्रांजैक्शंस करते जा रहे हैं अपने ज़रूरत के आधार पर। डू यू अर्न एनी इंटरेस्ट? यस, you do earn interest from saving accounts, but low interest. Who needs a saving account? Anyone saving for near-term goals or building an emergency fund. Emergency fund क्या होता है? यानी कि कुछ emergency सिचुएशन अगर आ जाती है जीवन में, ओके, जैसे कि कोविड की एक सिचुएशन आई, उस समय आपके पास उतना पर्याप्त पैसा होना चाहिए जिससे आप अपनी बहुत बहुत बेसिक ज़रूरतों को तो एटलीस्ट पूरा कर सकें। इसके लिए हम एक फ़ंड बनाते हैं, पैसे इकट्ठे करते जाते हैं, इसे हम बोलते हैं इमरजेंसी फ़ंड। तो सेविंग बैंक में अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो सेविंग बैंक एक इमरजेंसी फ़ंड की तरह भी उपयोग किया जा सकता है। यस, आर देयर एनी फीस? सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जनरली इंडिया में बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती है। बैंक चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट खुले, उनके बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग खाते खुले, वहीं से तो आप वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं आप लोग को। ओके, तो एज सच देयर इज नो सच फीस इन इंडिया फॉर सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट, व्हाट इज चेकिंग अकाउंट? चेकिंग अकाउंट जो कि इंटरनेशनली चलता है, दूसरे कंट्रीज में से चेकिंग अकाउंट कहते हैं, हमारे यहाँ इसी प्रकार के अकाउंट को करेंट अकाउंट कहते हैं। चलिए समझते ये क्या होता है। व्हाट इज अ चेकिंग अकाउंट? अ बैंक अकाउंट टू डिपॉजिट मनी meant for day to day transactions. आप अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं उसे बोलते हैं चेकिंग अकाउंट। इंडिया में करंट अकाउंट जो बिजनेस होते हैं अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए, बिजनेस कुछ पैसा वहाँ मेंटेन करता है तो उसे बोलते हैं करंट अकाउंट। व्हाट आर इट्स यूजेस? राइटिंग चेक्स, डेबिट कार्ड एंड ट्रांजेक्शन्स, ATM विड्रॉल्स एंड ऑनलाइन ट्रांसफर एंड बिल पेमेंट्स। आपने देखा होगा ना कि आप फ़ोन पे से पेमेंट करते हैं, आपका फ़ोन पे लिंक्ड होता है किसी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से। कैसे हो रहा है? अकाउंट के माध्यम से। करंट अकाउंट का ये एक पर्पस हो सकता है, ये इसके यूजेस हो सकते हैं। जनरली हमारे इंडिया में जो करंट अकाउंट यूज़ होता है वो बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। डज इट पे इंटरेस्ट? नहीं, करंट अकाउंट आपको इंटरेस्ट एज सच नहीं देता है, और देता भी है तो बहुत बहुत कम। हाउ कैन यू ओपन वन? अब कैसे करंट अकाउंट खोल कर सकते हैं? बहुत आसान हो गया आजकल तो। बैंक में चले जाइए, अपने नियरेस्ट ब्रांच, जो भी बैंक में आपको खुलवाना है, मान के चलिए सेंट्रल बैंक में आपको एक खाता खुलवाना है, सेंट्रल बैंक पहुंच जाइए, वहाँ पे आप वहाँ के कोई अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव से बात कर लीजिए, आपको फॉर्म देगा, फॉर्म फिलअप करेंगे, आप अपने कुछ बेसिक डिटेल्स ऑफ KYC जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आप सामने वाले को प्रोवाइड करेंगे और आपका अकाउंट खुल जाएगा। इज देयर एनी फीस? Some banks have monthly fees which could be waived if you meet certain criteria. कुछ फीस होती है, जैसे कि मिनिमम बैलेंस। आपके खाते में 10,000 का मिनिमम बैलेंस तो होना ही चाहिए, अगर वो उससे कम होगा तो आपको फीस चार्ज हो जाएगी। ओके, तो ये कुछ फीचर्स होते हैं। इंडिया में हम इसे करंट अकाउंट के प्रकार बोलते हैं, वही बाहर के देशों में इसे चेकिंग अकाउंट कहा जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, हमने अपने कुछ समय पहले कुछ एक वीडियो देखा था, वो वीडियो में हमने एक बात पढ़ी थी। वो बात क्या थी कि अगर हम ज़्यादा लंबे समय के लिए अगर बैंक को अपना पैसा देते हैं तो वहाँ पे हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। यानी कि मान के चलिए आपको पता है कि आपके पास 1 लाख रुपए है, आप इसे लंबे समय के लिए बैंक में रख सकते हैं, मान के चलिए 5 साल के लिए। तो ये 5 साल के लिए जो आपने पैसा रखा है, ये फिक्स पीरियड के लिए आपने पैसा रखा है, तो हम इस प्रकार के डिपॉजिट को जब आप बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट के नाम से कहते हैं। एक इन्वेस्टमेंट टूल की तरह भी माना जाता है। ये बात अलग है कि फिक्स डिपॉजिट से बेहतर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट इज फिक्स डिपॉजिट?
A certain amount is put in on maturity, deposit amount plus interest and is paid back to the depositor. यानी कि वो 5 साल ख़त्म होने के बाद आपको ब्याज के साथ साथ वो पैसा आपका लौटा दिया जाएगा. Interest is earned till date of maturity. आप जब आपका 5 साल जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा. This amount earns interest at a fixed rate of interest. अच्छा, इंटरेस्ट जो रहता है इसमें जो मिलने वाला इंटरेस्ट ये फिक्स्ड अमाउंट रहता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है. 5% मतलब 5%. बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है. जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी एज 60 के ऊपर है उनके लिए ये जो इंटरेस्ट रेट है वो और इंक्रीज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस बैंक टर्म्स एंड कंडीशंस. यस, सो यूएसए में कौन कौन से प्रकार के बैंक अकाउंट हो सकते हैं? चेकिंग अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स, मनी मार्केट अकाउंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट्स को हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी कहते हैं. लेकिन ये मनी मार्केट अकाउंट्स क्या होता है, आइए थोड़ा सा देखते हैं. मनी मार्केट अकाउंट बेसिक. हायर इंटरेस्ट रेट्स often have higher interest rates than traditional saving accounts. Flexible withdrawals typically lets you make 6 withdrawals per month. Minimum account balance may require a minimum balance ranging from $500 to $25,000 or more. तो बेसिकली ये मनी मार्केट अकाउंट के कुछ फीचर्स हम कह सकते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है. क्यों? क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा पैसा विड्रॉ करने के लिए नहीं मिलेगा. 6 विड्रॉल की लिमिट होती है, या 6 बोले 5 बोले, डिपेंड्स अपॉन वेरियस बैंक्स. एक मिनिमम बैलेंस, हाई मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है, तभी तो बैंक आपके पैसे को इस्तेमाल करेगी, तभी तो आपको वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देगी. ये मनी मार्केट अकाउंट के कुछ बेसिक और फीचर. ऑलराइट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. Certificate of deposit is a type of saving account that may offer higher interest rate on your saving in exchange of to keep the money locked up with the financial institution for a specific period of time. ये exactly fixed deposit की तरह है. फिक्स डिपॉजिट ही है जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं, जिसे हम देख चुके हैं. ऑलराइट, चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बैंकिंग के कुछ प्रोडक्ट्स, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. तब तक ले जय हिंद बच्चों.